हेलो स्टूडेंट्स, तो आज देखेंगे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट के पास इनके एटॉमिक फॉर्म या आयनिक फॉर्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनके नेट मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं और नेट मैग्नेटिक मोमेंट जिसमें भी होगा वैसे आयन या वैसे एटम या वैसे सब्सटेंस मैग्नेट से अट्रैक्टेड होता है। जितना ज़्यादा नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो मैग्नेट से उतने ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए, एस्केंडियम का +3 स्टेट में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d 0 है कन्फिग्रेशन। इट मीन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्जर्व करते हैं, इट मीन्स एक्सपेरिमेंटली जो फाइंड होते हैं वो भी 0 है और जो कैलकुलेट करते हैं वो भी 0 आता है। लेकिन टाइटेनियम के +3 स्टेट में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3d 1 में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब 1 रहेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यू 1.73 आते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब 2 हो जाएगा, टाइटेनियम के +2 स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है डी सबसेल में और उसमें मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 2.84 के इक्वल होता है। इसी तरह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ साथ इनका जो आपको मैग्नेटिक मोमेंट है वो बढ़ता चला जाता है। जब डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसमें और इसका मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 5.92 कैलकुलेट करते हैं, जो अप्रोक्सीमेट 5.96 ऑब्जर्व होके मिलता है। अब आयरन के केस में आते हैं, Fe2+ के केस में, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स 1d ऑर्बिटल में पेयरिंग हो जाता है और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। उस समय इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखिए अब डिक्रीज कर जाता है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यू घटते चले जाते हैं। जब डी सबसेल में पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है और 5 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जब ऑक्यूपाई होते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर के बढ़ने के साथ साथ उसके मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ते चले जाते हैं और उनका जो अट्रैक्शन है या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब डी में कंप्लीटली फिल्ड डी होते हैं, जैसे जिंक में देखिए डी में 10 इलेक्ट्रॉन है और डी में जब 10 इलेक्ट्रॉन है इट मीन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। डी में जब 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है और जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 0 मैग्नेटिक मोमेंट इसके होते हैं। ऑब्जर्व करेंगे वो भी 0 आएगा, जो कैलकुलेट करेंगे वो भी आपको 0 आएगा। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम में या किसी आयन में तो मैग्नेट से अट्रैक्टेड होता है। रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये है कि डी ऑर्बिटल में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट उनका प्रोड्यूस होता है। जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, जब रोटेट करते हैं, तो इसके रोटेशन के कारण इनके नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। और जब किसी भी एटम में या आयन में 1 और मोर नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उनके नेट मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करते हैं और नेट मैग्नेटिक मोमेंट जिसमें भी होगा, जिस भी एटम या आयन में होगा, वो मैग्नेट से अट्रैक्शन शो करता है। जब मैग्नेट से ये अट्रैक्शन शो करते हैं तो आप इसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। कोई भी एटम या आयन यदि मैग्नेट से अट्रैक्टेड होता है तो हम उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। वहीं जब मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक बोलते हैं। मैग्नेट से अट्रैक्ट तब नहीं होता है जब डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, या तो डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी 0 कन्फिग्रेशन में है, या फिर डी 10 कन्फिग्रेशन में। डी 10 में कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल हो जाते हैं और जब भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाता है तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और अपोजिट स्पिन में जब 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, तो दोनों के जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे वो कैंसिल होकर 0 हो जाते हैं। और इन दैट सिचुएशन जब पेयरिंग में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है तो उनके मैग्नेटिक मोमेंट 0 होते हैं और वो सब्सटेंस मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, चाहे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा और उतनी ज़्यादा वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेट से अट्रैक्ट होने का जो एक्सट्रीम केस होता है, जब स्ट्रांगली मैग्नेट से अट्रैक्टेड होता है कोई सब्सटेंस, तो उसको हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकेल,
ये सभी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली मैग्नेट से अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि मैग्नेट से इनका जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और इसलिए इसका नाम अलग दिया गया है, दैट इज व्हाट, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट में जब 1 और मोर नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उसके नेट मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करेंगे, और जब किसी भी एटम या आयन में नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो मैग्नेट से अट्रैक्ट भी होते हैं। तो डी सबसेल में आपको 1 to 9 इलेक्ट्रॉन जब होता है तो वहाँ कुछ ना कुछ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। D1 में 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, D2 में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, D3 में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, D4 में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, D5 में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन D6 में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, D7 में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, D8 में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन और D9 में 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होता है, और ये सभी पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन जिसके D में 10 इलेक्ट्रॉन है या जिसके D में 0 इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है, आप उसको क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो इसमें देखिए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में आपको जो टेबल दिया है एनसीईआरटी बुक, उसमें आपको स्कैंडियम आयन आते हैं जो डायामैग्नेटिक हैं, इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है। और दूसरा जिंक देखिए यहाँ पर दिया है 3D सीरीज में, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है और 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या है, 0 है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, दैट इज म्यू इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2, म्यू इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2 मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। म्यू इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटोन, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, जहां पर n जो है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। n जो है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और म्यू जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इस फॉर्मूला को हम लोग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला बताते हैं। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इसको बोलते हैं। म्यू इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जहां पर n जो है ये n आपको नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होगा और उतने ज़्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25। जब आप एटॉमिक नंबर 25 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो डाइवेलेंट एटॉमिक नंबर 25 के लिए मैग्नीज होता है, मैग्नीज के एटॉमिक नंबर 25 होते हैं, और डाइवेलेंट है मतलब 4s का इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, और 3D में 4s के इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद 3D में यहाँ पर आपको 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे √5 इंटू 5 प्लस 2 से, तो ये आपको 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन इसका वैल्यू कैलकुलेट होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। डी ब्लॉक एलिमेंट के जो कंपाउंड होते हैं उसमें डी ब्लॉक के जो आयन होते हैं उनके पास 1 और मोर नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और जब डी ब्लॉक एलिमेंट के पास 1 और मोर नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये आयन कलर्ड होते हैं। कलर के पीछे रीजन है डी ट्रांजिशन। डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में जब एक्सचेंज करता है इलेक्ट्रॉन, लोअर एनर्जी की डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी की डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो विजिबल लाइट के एक सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करते हैं उसका कंप्लीमेंट्री कलर आपको दिखता है। तो जब किसी भी एलिमेंट में
या उनके आयन में, किसी भी एलिमेंट के आयन में 1 और मोर नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन करते हैं, मतलब डी ऑर्बिटल्स 2 सेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एक सेट को T2G बोलते हैं और दूसरे सेट को EG बोलते हैं, और 2 सेट में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी के डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो इनके द्वारा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो अनएब्जॉर्ब वेवलेंथ होता है उनका कलर आपको इसमें ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 होते हैं, जिसमें आपको T2G और EG 2 सेट में ये होते हैं। और जब डी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट के सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके जंप करता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप होकर जब इसमें चला जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया तो सर्टेन वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गए, और जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गया वो अब आपको नहीं दिखेगा। जो अनएब्जॉर्ब वेवलेंथ होगा वो कलर के रूप में आपको दिखता है। तो आप इस तरह से कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स या कलर ऑफ कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक आप एक्सप्लेन कर सकते हैं।